विधायकी का भी टिकट देने लायक सम्राट चौधरी है नहीं। तो प्रदेश अध्यक्ष तो उनका ऑलरेडी चला गया और बहुत जल्द देखिएगा ये खबर आएगा कि उप मुख्यमंत्री पद से भी उनको हटा दिया जाएगा। क्यों हटाएंगे भाई? योग्यता नहीं है, बड़े नेता हैं, काबिलियत नहीं है। कुशवाहा का नेता है। किस बात का कुशवाहा का नेता थे तो काहे नहीं लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बीजेपी को दिलवा दिए। जो बीजेपी हाथ मलती रह गई, कुशवाहा वोट शिफ्ट कर गया इंडिया गठबंधन की ओर। जब भी बोलते हैं वो एक चीजें बोलते हैं, चारा घोटाला। अरे उससे आगे भी बढ़िए महाराज। वो भी उस इंसान को टारगेट करना, ऐसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। उस इंसान को टारगेट करना जिस इंसान की वजह से आपका राजनीति में अस्तित्व है। आरजेडी का कहिए कि भोलापन जो उसको बिना कुछ होते हुए भी मंत्री बना दिया था एक समय में एज भी नहीं था, तो वो आरजेडी कहिए, लेकिन वो सोचा कि भाई वहाँ पे भी हम यही करके टिक जाएंगे। लेकिन भाजपा उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए रखती है तब तक जब तक कि उससे फायदा हो, अदरवाइज उसको हटाने में समय नहीं लगता है। कब लात मार देगी उसका कोई ठीक नहीं। अभी उप मुख्यमंत्री कोई नहीं मानता है उनको सही से। क्या बात करते नहीं मानता है। जनता से चुन के तो वो गए नहीं है, बहुमत से तो वो गए नहीं है। गए हैं क्या तो किसी के उपकार से, किसी को पॉलिश मार के। तो अब उसको पॉलिश मार के गए तो जब तक उसको अच्छा लगेगा वो रखेगा, और जब मन करेगा आपको फेंक देगा दूध में परी मक्खी के समान मिश के। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है और नए प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं जिनका नाम है दिलीप जायसवाल, वो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट खुशबू रॉय हैं। कैसे देख रहे हैं खुशबू, सम्राट चौधरी को हटा दिया गया प्रदेश अध्यक्ष से भाजपा? जिस चीज के लायक ही नहीं हो उसको उस चीज से हटा ही दिया जाता है। याद करिए हमने पहले भी कहा था कि सम्राट चौधरी को जो मिल गया है ना वो उससे ज्यादा मिल गया, जिसके लायक वो है नहीं। तो इसलिए वो ना संभाल नहीं पा रहे हैं चीजों को, इस वजह से लुल जुलुल बयान देते रहते। आए दिन उनका ऐसा घटिया बयान रहता था जिसकी कितनी भी मतलब निंदा कर लीजिए वो कम पड़ जाएगा। और वो सबसे बड़ी बात कि उनमें कोई काबिलियत नाम की चीज ही नहीं है। वो तो आरजेडी का कहिए कि मतलब भोलापन जो उसको बिना कुछ होते हुए भी मंत्री बना दिया था एक समय में एज भी नहीं था, तो वो आरजेडी कहिए, लेकिन वो सोचा कि भाई वहाँ पे भी हम यही करके टिक जाएंगे। लेकिन भाजपा के बारे में हम पहले ही बोले कि वो इतना उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए रखती है तब तक जब तक कि उससे फायदा हो, अदरवाइज उसको हटाने में समय नहीं लगता है। कब लात मार देगी उसका कोई ठीक नहीं। और याद कीजिए हमने आपको कहा था कि ऐसे ऐसे लोगों को भाजपा न सांसदी का टिकट देगी न विधायकी का। मतलब विधायकी का भी टिकट देने लायक सम्राट चौधरी है नहीं। उप मुख्यमंत्री की बात जब बने थे हम तब भी कहे थे कि ज्यादा दिन वो टिक नहीं पाएंगे। और प्रदेश अध्यक्ष की बात है तो प्रदेश अध्यक्ष तो उनका चला ही गया, ऑलरेडी चला गया, और बहुत जल्द देखिएगा ये खबर आएगा कि उप मुख्यमंत्री पद से भी उनको हटा दिया जाएगा। क्यों हटाएंगे भाई? योग्यता नहीं है, बड़े नेता हैं, काबिलियत नहीं है। कुशवाहा का नेता है। किस बात का कुशवाहा का नेता थे तो काहे नहीं लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बीजेपी को दिलवा दिए। जो बीजेपी हाथ मलती रह गई, कुशवाहा वोट शिफ्ट कर गया इंडिया गठबंधन की ओर। ये तो पूरा हकीकत आप भी जान रहे हैं इस बात को कि कुशवाहा वोट किधर से किधर शिफ्ट किया है, पूरा बिहार जान रहा है। उसी के वजह से तो हटाया गया है कि कुशवाहा के नाम पे उसको रखा गया था ताकि कुशवाहा वोट मिले बीजेपी को, लेकिन फिर कुशवाहा वोट नहीं मिला सम्राट चौधरी के रखने पे, क्योंकि ये उस लायक ये है ही नहीं। ये तो हम पहले भी कहते थे कि ये उस लायक नहीं है, उस लायक नहीं थे कि बस लात मार दिया गया। और उप मुख्यमंत्री पद से भी उनको हटा दिया जाएगा क्योंकि ये उसके योग्य ही नहीं है। अब आप सोचिएगा कि सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध करके हम बहुत कुछ कर लेंगे। अब बताइए ना, बैकवर्ड के नेता बनना चाहते हैं और आप बैकवर्ड के मसीहा का विरोध करें तो आपसे बड़ा और कोई हो सकता है? क्या विरोध करते हैं? लालू प्रसाद यादव का विरोध करते हैं ना, उल्टा पुल्टा जब भी बोलते हैं वो एक चीजें बोलते हैं, चारा घोटाला। अरे उससे आगे भी बढ़िए महाराज। ऐसा तो नहीं है कि पूरा बिहार में पूरा बिहार में वही चोरों का सरदार, गुंडाराज का सरदार, वॉटेवर एक ही व्यक्ति को ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरे बिहार में आजादी से लेकर अभी तक एक घोटाला हुआ है, सिर्फ चारा घोटाला। ऐसा तो नहीं है, ऐसे तो हजारों घोटाले, लेकिन सिर्फ एक ही चीज पे टिके रहना महामूर्ख ही नहीं है। मतलब आपके पास बोलने का अथी नहीं है। आप बोलिए ना तो हम बीजेपी का 1000 घोटाला निकाल देते हैं। कौन कौन G20 में घोटाला किया, कोरोना में घोटाला किया, अभी जो हाल में बिल पास हुआ उसमें घोटाला क्या, ऐसा 1000 हम लिस्ट निकाल देंगे। तो आप जिस समय जिस चीज की बात हो आप उस पे बात करिएगा ना। आप पहुंच जाइएगा नानी घाट एक के बार, तो यहाँ और कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को टारगेट करना, लालू प्रसाद। वो भी उस इंसान को टारगेट करना, ऐसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। उस इंसान को टारगेट करना जिस इंसान की वजह से आपका राजनीति में अस्तित्व है। तो ये सोचे कि हम लालू यादव को टारगेट करेंगे तो भाजपा बहुत खुश होगी, लेकिन भाजपा उतना बेवकूफ नहीं है, क्योंकि बिहार में
बैकवर्ड का वोट लेना, वो भी लालू यादव का विरोध करके इम्पॉसिबल है अभी के भी डेट में। एक समय था तब तो कर ही नहीं सकते थे, लेकिन अभी भी बहुत मुश्किल है। एक समय में इम्पॉसिबल था और अभी भी बहुत मुश्किल है। तो सम्राट चौधरी को जो मिल गया था वो इसके योग्य कतई नहीं थे, इसलिए ये चीज़ भाजपा बहुत जल्दी समझ गई और उनको उनका असली जगह आज दिखा दिया गया। लेकिन भाजपा में कहा गया कि ऐसा कानून बना हुआ कि एक व्यक्ति 2 पद पे नहीं रह सकता है। तो ऐसा कानून था तो लोकसभा से पहले क्यों नहीं हटा दिया? आप ये पूछने वाली सवाल है। चुनाव था इसलिए। नहीं तो चुनाव, यही तो हम आपको कह रहे हैं कि भाजपा लोगों का इस्तेमाल करती है। चुनाव था तो कुशवाहा वोट उनको चाहिए, तो उनको लगा कि सम्राट चौधरी को पगड़ी पहनाने से, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष में रखे रहने से हमको कुशवाहा वोट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ नहीं मतलब फायदा नहीं मिला। और जब फायदा नहीं मिलेगा तो लात मारेगी ही। वो पगड़ी भी उतरवा दी। वो समाजवादी नेता तो है नहीं कि भाई चलो रहम करके दे दिए कि भाई कोई व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे लिए मरा, वो नहीं है ना वहाँ पे। वो चीज तो यहाँ है ना कि अभी भी सम्राट चौधरी पैर पे गिरेंगे लालू जी की, तो लालू जी बोलेंगे अच्छा ठीक है, जो गलती हुआ माफ कर देते हैं, आ जाओ। बोलते हैं ना कि अरे नीतीश जी आएंगे तो आपका दरवाजा खुला हुआ। या फिर किसी के लिए भी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी व्यक्ति लालू जी का बुराई किया, लालू यादव का, और जब जरूरत पड़ता है वो वापस आता है तो उसके सर पे हाथ रख देते हैं। तो इसको बोला जाता है समाजवादी विचारधारा। इसी को बोला जाता है समाजवादी विचारधारा कि आपको गलती सुधारने का मौका दिया जाता है यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है जहाँ पे गलती सुधारने का आपको मौका दिया जाता है। आप उठा के देख लीजिए, जिसको बीजेपी से हटाया गया फिर उसको बीजेपी में नहीं जगह दिया गया। ये जो हटाया गया है प्रदेश अध्यक्ष के पद से उनको, तो इससे जनता खुश है कि नाराज है, कुशवाहा समाज खास करके? देखिए, न जनता खुश होगी न जनता नाराज होगी। वैसे भी सम्राट चौधरी के कहने पे कौन सा कुशवाहा समाज उनके बात में आ रहा था। कुशवाहा समाज तब भी उनको उस लायक नहीं मान रहा था, तब भी। अभी उप मुख्यमंत्री कोई नहीं मानता है उनको सही से। क्या बात करते हैं? नहीं मानता है, इसलिए नहीं मानता कि उनके पास उतना टैलेंट ही नहीं है। जनता से चुन के तो वो गए नहीं है, बहुमत से तो वो गए नहीं है। गए हैं क्या? तो किसी के उपकार से, किसी को पॉलिश मार के। तो अब उसको पॉलिश मार के गए तो जब तक उसको अच्छा लगेगा वो रखेगा, और जब मन करेगा आपको फेंक देगा दूध में परी मक्खी के समान मिश के। तो वही चीज हो रहा है सम्राट चौधरी के साथ। तो उनको लगा था कि सम्राट चौधरी के रखने से हम कुशवाहा वोट को समेट लेंगे, लेकिन इनकी उलूल जुलूल हरकतों की वजह से जितने भी कुशवाहा वोटर थे, न उनको कभी उप मुख्यमंत्री माने, न कभी उनको एक राजनेता के तौर पे देखे। और आप देख लीजिएगा, हम ये कह रहे हैं फिर से, ये बात हम पहले ही कहते कि बहुत जल्दी उनको हटा दिया जाएगा उनके पद से, जिस प्रकार वो बयान दे रहे हैं उलूल जुलूल। और आप देख लीजिएगा कि उनको विधायकी के टिकट पर भी आफत हो जाएगा बिहार में, ऐसी स्थिति पर वो आ जाएंगे। चलिए, तो हमारे साथ खुशबू राय थे। बिहार में अब ऐसी स्थिति बन जाएगी सम्राट चौधरी के प्रति कि अब जो उनके पार्टी है बीजेपी, वो टिकट नहीं देंगे, ये खुशबू राय का कहना था। बहरहाल उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। और आप क्या सोचते हैं, आखिर क्यों हटाया गया सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से? प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।